Hello students. So in chapter exponents, the very basic thing we have discussed in the earlier video. Now we will discuss about law of exponents. What are the laws of exponent? So very first thing, if any number a is there and the power 1 is there, so the result will be the same number. कहने का मतलब है अगर कोई नंबर है, एग्जांपल में मान लीजिए हमने लिया 3 टू द पावर 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3। अगर -5 टू द पावर 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा -5। मतलब किसी नंबर का अगर पावर 1 हो तो उसका वैल्यू वो नंबर ही होता है, राइट। सेकेंड लॉ में देखें कि किसी नंबर का पावर अगर 0 है, किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में हमने लिया है 10 टू द पावर 0 1, 125 टू द पावर 0 1, 1775 टू द पावर 0 1, -5 टू द पावर 0 1, -365 टू द पावर 0 1, 2/9 टू द पावर 0 1, -3/125 टू द पावर 0 1। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी नंबर का अगर हम पावर 0 कर दें तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ये लॉ नंबर 2 है। लॉ नंबर 3 देखा जाए, अगर कोई नंबर a है उस पे पावर में अगर माइनस है तो उस नंबर का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, उस नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये पावर में जो नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस था तो इसका रेसिप्रोकल जब उल्टा कर दिए तो यहाँ नेगेटिव साइन खत्म हो गया, किसका पावर का। तो आई रिपीट, किसी नंबर का पावर अगर निगेटिव है, कोई निगेटिव नंबर है, तो इस नंबर को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो ये जो पावर निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 3 टू द पावर -5 है तो अगर 3 लिखा हुआ मतलब 3/1 है। कोई नंबर अगर 3 लिखा हुआ मतलब 3/1 है, 5 लिखा हुआ है तो 5/1 है। तो इस नंबर को अगर रेसिप्रोकेट कर दे मतलब रेसिप्रोकल तो 1/3, और तब पावर जो माइनस में था वो कहाँ किस में आ गया +5। उसी तरह से -6 टू द पावर -3 है तो -6 मतलब -6/1 लिखा हुआ है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 1/-6, तो जो ये निगेटिव पावर है वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि 1/2 का पावर -5 लिखा हुआ है तो ये 2 को ऊपर लेके चले गए, इसका रेसिप्रोकेट कर दिए तो ये पावर जो -5 था वो 5 हो गया, ये 2/1 हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया। अब जैसे इस तरह का कोई p/q के फॉर्म में लिखा हो, जैसे 2/3 का पावर -3, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए 3/2 कर दीजिए तो ये पावर जो -3 था वो 3 हो जाएगा। -5/7 टू द पावर -4 है, इसको रेसिप्रोकेट कर दें 7/-5 तो ये जो -4 था वो 4 हो गया। तो ये 3 लॉ आप देखें कि अगर किसी नंबर का पावर 1 कर दे तो वो सेम नंबर होगा, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 कर दे तो वो 1 हो जाएगा, और किसी नंबर का पावर अगर नेगेटिव है और उसको अगर पॉजिटिव बनाना तो उस नंबर को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, उस नंबर का रेसिप्रोकल लिख दीजिए, तो पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसे इसी को उल्टा आप देख लें, अगर 3/2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है तो अगर ये हम 2/3 कर दें तो पावर जो 3 था वो -3 हो जाएगा। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई नंबर a/b कोई नंबर है, उसका पावर एक बार m है और सेम नंबर का पावर n अगर दोनों मल्टीप्लाई हो तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं। आई रिपीट, इसको अच्छे समझिएगा, अगर कोई नंबर a/b है तो दोनों जगह पे सेम नंबर होना चाहिए, मतलब बेस सेम। हमने कहा था ना कि जैसे कोई अगर एक नंबर ऐसा है तो इसको बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, बताया था हमने। तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है।
तो a बाई बी टू द पावर m इंटू ए बाई बी टू द पावर n अगर है तो a बाई बी m प्लस n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई नंबर है 2/3 टू द पावर 5 इंटू अगेन 2/3 टू द पावर 2, देखिए बेस सेम है ना, 2/3 और पावर है और यहाँ मल्टीप्लाई है। तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो एक बार 2/3 लिखकर 5 + 2 7 ये हो गया। सिमिलरली अगर आपका इस तरह से है -9/11 टू द पावर -4, -9/11 टू द पावर 6 और दोनों के बीच में ये मल्टीप्लाई है, तो बेस आप लिखिए 1 और दोनों एक्सपोनेंट को ऐड कर दीजिए, -4 + 6 तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, 4/5 टू द पावर -7 इंटू 4/5 टू द पावर 5, दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दीजिए। तो -7 अब +5 क्या हो जाएगा -2। तो अगर इस माइनस को अगर पॉजिटिव बनाना है तो अभी हमने सिखाया ना कि 4/5 है तो इसको 5/4 कर दो, तो ये जो एक्सपोनेंट माइनस में है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली ये तो था। सेम चीज़ अगर मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे डिवाइड हो, दो सेम नंबर है उसके एक्सपोनेंट्स हैं, अगर बीच में डिवाइड हो तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा था ना मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे 5 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3, राइट, 5 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3, तो बेस तो सेम है दोनों का तो लिख दिए हम, और पावर जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली 2/3 टू द पावर 5 एंड 2/3 टू द पावर 2 डिवाइड है, पावर माइनस होगा, तो 2/3 5 - 2 दैट इज 3। क्लियर। यहाँ पे भी सेम नंबर है, आप देख सकते हैं, इसका पावर -4 इसका पावर 6, दिस माइनस दिस -4 -6 दैट इज -10, राइट। अब माइनस है तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए जो -9/11 था वो 11/-9 हो जाएगा। जस्ट इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो 11/-9 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या था, ये दो लॉ जो हम लोग पढ़ें, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग भी हो, और अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, अगर बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा लॉ कहता है कि किसी नंबर का डबल पावर हो, पावर पे भी फिर पावर, तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि 2/3 टू द पावर 3 होल पावर अगेन 2, तो डबल पावर है, डबल एक्सपोनेंट, तो ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 6। सिमिलरली -5 टू द पावर 2 एंड होल पावर -3, that will be -5 2 × -3 that is -5 टू द पावर -6। मतलब अगर डबल पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। अब ये इसको ध्यान से देखना है, दो अलग अलग नंबर है, आप गौर से देख सकते हैं, ये a/b है तो ये c/d है, दो अलग अलग नंबर है। अगर उसका पावर सेम हो, एक्सपोनेंट अगर सेम हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे 2/3 एक नंबर है और दूसरा नंबर 4/5, बट दोनों का पावर 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का पावर एज ए होल लिख सकते हैं। मतलब कि 2/3 × 4/5 एक साथ लिख दिए और दोनों पर एक साथ पावर लिख सकते हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि इसका भी पावर सेम है, इसका भी पावर सेम है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये एडिशन हो तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं लगा सकते, अगर डिवाइड हो तो नहीं लगा सकते। मतलब क्लियर आपको हो रहा है कि 2/3 का भी पावर 3 है, 4/5 का भी पावर 3 है, मतलब दो अलग अलग नंबर हैं जिसका पावर सेम है, तो दोनों नंबर को एक साथ लिखकर पावर आप एज ए होल कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 7 टू द पावर 3 इंटू 3/14 टू द पावर 3, तो 7 × 3/14 एक साथ लिख दीजिए,
7 इंटू 3/14 एक साथ लिखिए और होल पावर 3 दे दीजिए। ये आपस में आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 7 2 = 14, 3/2, 3/2 द पावर 3। क्लियर? ये 7 लॉज थे जो कि आपको एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है, राइट? चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए तब। वी हैव सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। आपको सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आपको आंसर लिखना है। ध्यान दीजिए, अभी जो हमने लॉ पढ़ा कि दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा? ऐड होगा। तो 5/7 -3 प्लस -5, राइट? दोनों के पावर ऐड हो रहे हैं। तो 5/7 3 प्लस -5, तो हाउ मच? 5/7 टू द पावर -2। हमने बताया कि अगर माइनस है तो इसको प्लस कब होगा? जब इस नंबर को आप रेसिप्रोकेट कर दें। 5/7 को आप लिख दें 7/5 और पावर 2। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन आपका कह रहा था कि सिंप्लीफाई, हमने सिंप्लीफाई किया। एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ये आपका आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि ये निगेटिव एक्सपोनेंट था। आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ एक्सप्रेस करना था। क्लियर? नाउ अब इसमें देखते हैं, मल्टीप्लाई 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 और तीनों जगह पे सेम नंबर है, तो हम लिख सकते हैं -7/9। सभी के पावर को ऐड कर दीजिए। -8 प्लस -11 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है ना, 1, उसको छोड़ना नहीं है, वो 0 नहीं है, वो 1 है। तो -7/9 -8 प्लस -11 और प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। -7/9, तो ये क्या हो जाएगा? -8 और -11 -19 और +1 तो -18। अब ये माइनस को प्लस करने के लिए -7/9 है तो 9/-7 जस्ट रेसिप्रोकल कर दिए, तब ये पावर जो निगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव में। और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इसको भी सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखना है आपने। तो यहाँ पे भी आप देखिए सेम है नंबर, बट यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड वाले में एक्सपोनेंट क्या होता था? सब्ट्रैक्ट। तो 3/11 -4 -3, ये दोनों का एक्सपोनेंट, सॉरी ये माइनस या नहीं, दोनों का एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4 -3, तो 3/11 ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस प्लस 4 + 3, तो 3/11 टू द पावर 7। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ पे भी बेस दोनों का सेम है, डिवाइड है, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। -4 सब्ट्रैक्ट -10, तो -4/7 टू द पावर -4 माइनस प्लस 10, तो -4/7 टू द होल 10 - 4 हाउ मच? 6। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि सिंप्लीफाई दिस वन, अभी हमने बताया कि जब डबल पावर हो तो वो क्या हो जाता है बेटे? मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 टू द पावर -3 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा? 2/5 टू द पावर -12। अब ये माइनस को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो ये 2/5 को आप 5/2 कर दें तो पावर 12 हो जाएगा। क्लियर? इसको देखते हैं, -6/11, ये डबल पावर है, -5 इंटू -3 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -6/11 -5 इंटू -3 15। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो एक लॉ बताया हम लास्ट में कि दो अलग अलग नंबर होगा बट उसका पावर सेम होगा, तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं। -2/3
इंटू 1/8 कर ले और होल पावर एक ही जगह पे -4 लिख सकते हैं, राइट। तो ये 4 टाइम्स कट गया तो कितना बचा, ये माइनस इंटू 1 -1 डिवाइड बाई 12, 4 3 जा 12, होल पावर -4। अब पावर माइनस में है, ठीक, इसको उल्टा कर दीजिए, 12 बाई -1 ना लिखकर -12 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, टू द पावर 4। इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1 नीचे आएगा, तो आप नीचे 1 लिखे या ना लिखें, तो -12 टू द पावर 4। सिमिलरली अगर ये है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, 4 टू द पावर -1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 टू द पावर 1 होगा ना, डिवाइड 3 टू द पावर -1 मतलब 1/3, 4 टू द पावर -1 है, दैट मीन्स कि अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 और टू द पावर 1 यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से ये 3 है तो 3/1 है, ये 3/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, और पावर 1 तो सेम, एंड पावर -2 तो 1/4। अब ये चीज़ बचपन से सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 3/1 बन जाता है टू द पावर -2, तो कितना हो गया 3/4 टू द पावर -2। अब ये माइनस को प्लस करने के लिए ये जो 3/4 है ये 4/3 हो जाएगा, क्लियर। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि 4/3 इंटू 4/3 तो 16/9, क्लियर। अब ये सॉल्व करना है, तो 6 टू द पावर -1 तो 1/6 लिखा सकता है, इसको हम 1/8 लिख सकते हैं, एंड टू द पावर -1, राइट। ये टू द पावर -1 है तो 1/2 -1/3 और ये होल पावर -1 है। अब इसको अलग सॉल्व करें, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, 6 4 जा -8 3 जा पावर -1 प्लस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 2 3 जा 3 2 जा, तो 1/24 टू द पावर -1 प्लस 1/6 टू द पावर -1। अब ये पावर माइनस है, उसको प्लस करने के लिए इसको उल्टा करना होगा, तो 24/1 लिखो या ना लिखो, तो 24 टू द पावर 1 और प्लस 6/1, ये 1/6 क्या हो जाएगा 6/1 पावर 1, तो 24 और प्लस 6 30, क्लियर। इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है ना। और क्वेश्चन कैसा आ सकता है देखा जाए। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड x सो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस मच, तो चलिए आप ऐसा कीजिए कि 5/7 टू द पावर -3 है इंटू 5/7 टू द पावर -11 इज इक्वल्स टू 5/7 टू द पावर 7x लिखा हुआ है ना। अब इधर सॉल्व किया जाए, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, राइट। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -3 प्लस -11 इज इक्वल्स टू इधर जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। अब ये लिखा जा सकता है कि 5/7 टू द पावर -3 प्लस -11 इज इक्वल्स टू 5/7 पावर 7x, ये ऐसा ही उतार दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या लिखा जाएगा, 5/7 -3 -11 हाउ मच -14 इज इक्वल्स टू 5/7 7x। अब ध्यान दीजिए ये दोनों नंबर सेम है ना, बेस सेम है, और ये इक्वल टू का मतलब होता है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर है। तो जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए, तो ऑन दैट वेरी बेसिस हम लिख सकते हैं कि 7x इज इक्वल्स टू -14, 7x इक्वल्स टू -14, तो x इज इक्वल्स टू -14, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में, तो -2, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। फिर उसी तरह से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो
2/9 to the power 3 again 2/9 to the power -6 is equals to 2/9 to the power 2m-1। ये दोनों का बेस सेम है बेटे, तो 2/9 बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो 3 + -6 होगा, ये दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। और दूसरी तरफ 2/9 2m-1 जैसा है रहने दिया जाए, तो क्या आ जाएगा 2/9 to the power 3 - 6 प्लस माइनस -6 और 2/9 2m-1। अब अगर देखें तो 2/9 to the power कितना आ रहा है -3 इज इक्वल्स टू 2/9 to the power कितना दिया हुआ है 2m-1। अब जब ये दोनों वैल्यू सेम है, बेस भी सेम है, तो इसका एक्सपोनेंट सेम होगा, तो 2m-1 इज इक्वल्स टू हाउ मच 3, 2m-1 इज इक्वल्स टू -3, तो 2m इज इक्वल्स टू -3 + 1, तो 2m इज इक्वल्स टू -2, 2m इज इक्वल्स टू -2, तो m इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? नाउ फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर दिस। आपको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, राइट? ये लिखा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व किया जाए। ये 1/2 है तो 2/1 कर देते हैं तो पावर 2 हो जाएगा। ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा जब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो डिवाइड बाई, अगर ये 2/3 है तो ये 3/2 लिख दीजिए आप, तो ये जो पावर -3 तो वो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स 3 × 3 × 3, यही है ना? आप देखिए 4 डिवाइड बाई 3 3 3 27/8, तो 4 × 8/27, 8 4 जा 32/27। ये आ गया सिंप्लीफाई करके। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल फाइंड करने बोला तो 27/32 हो जाएगा। क्लियर? तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिए, उसके बाद लास्ट में रेसिप्रोकल लिख दिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और 2 क्वेश्चंस हैं, इसको बना लेते हैं। इट इज़ रिटन ओवर हियर, इफ़ p/q इज इक्वल्स टू दिस मच, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q टू द पावर -3। तो सबसे पहले p/q का वैल्यू तो निकाल लें। p/q इज इक्वल्स टू 3/2 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 6/7 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, इसको अगर सेम रहने दिया है 3/2 टू द पावर -2 और डिवाइड बाई, ये क्या होगा? किसी पे भी पावर 0 क्या होता है 1, और किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो वो नंबर वैसा ही रह जाता है। तो p/q इज इक्वल्स टू दिस मच आया, राइट? तो p/q टू द पावर -3 क्या हो जाएगा? 3/2 पावर -2, ये p/q का वैल्यू हमने लिखा है, और उस पे होल पावर कितना है -3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और जब डबल पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -2 × -3, ये पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3/2 टू द पावर 6, ये हो गया आपका आंसर। गॉट इट? अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये जो आपका वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है। सो इट इज़ रिटन ओवर हियर दैट बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज दिस मच। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा परेशान होते हैं, तो लेट मी टेल यू, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझना है। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए आपको बना दें कि बाय व्हाट नंबर शुड 4 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 12, ये फ़िलहाल अभी आपका ये क्वेश्चन नहीं, ये
ये नंबर नहीं है और ये नंबर भी नहीं है ना। अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि बाय व्हाट नंबर शुड 4 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 12। 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिलेगा। तो आप सीधे आंसर बोलोगे सर 3, 4 3 जा 12। 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आएगा, तो आपने तुरंत बता दिया 3। बट वो 3 आया कहाँ से, अगर 12 को 4 से डिवाइड किए, 12 को 4 से डिवाइड किए तब तो 3 आया। तो सिमिलरली आपको यही करना है कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखना है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 4 हुआ था ना 3 लाने के लिए, तो दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर, दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर, दिस इज 12 एंड दिस इज 4। इजी हो गया ना कि क्या करें नहीं करें, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, वैसा नहीं सोचना है। हमेशा कोई भी ये जो टफ नंबर मिले उसके जगह पे आप छोटा एग्जांपल लेके चलें। तो अब इन दोनों को डिवाइड करें, 4/27, सॉरी पावर 1 है तो 27/4 लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय 3/2, 2/3 का पावर -2 है तो इसको जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये आएगा। तो 27/4 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 3/2, तो 27/4 डिवाइड बाई 9/4, 27/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द कोशिएंट में बी दिस। अगेन प्रॉब्लम आप क्या करें, तो अगर हम यहाँ पे 12 कर दें और यहाँ पे 6 कर दें, अब क्वेश्चन को पढ़िए। बाय व्हाट नंबर शुड 12 बी डिवाइडेड, 12 को किस नंबर से डिवाइड करें, 12 को बाय व्हाट नंबर शुड 12 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशिएंट इज 6। हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये 6 आएगा। तो हम आप बोलेंगे सर 2 से कर दीजिए, इसको 2 से कीजिए तब 6 आएगा। तो ये 2 कैसे आया, ये तो क्वेश्चन इजी था तब ना। चलिए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो और आसान लेते हैं। यहाँ पे 6 ले लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए और यहाँ पे 2 ले लीजिए। फिर से उस क्वेश्चन को पढ़िए कि बाय व्हाट नंबर शुड 6 को किस नंबर से डिवाइड करें, बाय व्हाट नंबर शुड 6 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशिएंट इज 2। 6 को किससे डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा, तो आप बोलोगे 6 को सर 3 से डिवाइड कर दीजिए 2 आ जाएगा। तो ये 3 कहाँ से आया, जब 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तभी आएगा, 6 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 5/4 माइनस 3 डिवाइड बाई 15/16 माइनस 2, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 है तो ये 4/5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 16/15 टू द पावर 2, है ना। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 राइट, डिवाइड बाई 16/15 इंटू 16/15। जब आप एक बात को गौर से देखें, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो इधर दोनों उल्टा हो जाएगा, 4 4 एक 4 कैंसिल, 5 3 जा 5 3 जा, तो ऊपर क्या बचा 3 3 जा 9, नीचे क्या बचा 5 इंटू 4 20, ये आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बेटे। तो आप एक्सरसाइज ये सॉल्व करें जो दिया जा रहा है,
ओके, थैंक यू।